जीव आत्मा है, शरीर तो यंत्र है, पर इसके अंदर बैठने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा जिसने पता नहीं जन्म जन्मांतरों से कितनी तपस्या की हो, वो जीव आत्मा इस यंत्र के अंदर बैठकर सबका कल्याण कर सकती है। गुरु की महत्ता तो कितनी है शायद कोई बता ही नहीं पाएगा। तो एक शब्द ऐसा सुना गया है, शीश कटाया गुरु मिले तो भी सस्ता दान। शीश कटाने के बाद भी गुरु मिलता है तो सस्ता है। कोई सोचे शीश कटाने के बाद वो क्या करेगा? तो हमारी वीर भूमि तो ये कहती है, शीश कटने के बाद भी वीर योद्धा ने तलवार से बिना शीश के ही मार दिया। शीश कटने के बाद के अंदर भी यदि गुरु की कृपा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। 2-4 मिनट का ही समय और है इसमें। ब्रह्मा जी ने समझाया इस वंश के अंदर भगवान नारायण एक अवतार लेंगे राम के नाम से, कि गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु कोई साधारण शक्ति है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। अगला शब्द दिया वो है गुरु शक्ति, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तेरे को अब काल पुरुष तो 7 फेरे होंगे जब ले जाएगा ना, अपने 4 ही फेरे करने हैं, 7 करने ही नहीं। ये है गुरु शक्ति। पर उसके अंदर हमारी श्रद्धा हो गुरु में, और साक्षात के अंदर कोई अंतर नहीं होता। हमारा भाव वो होना चाहिए गुरु के प्रति, जब ये शक्ति मिलती है। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु पूजन के लिए आ जाएं, बैठे प्रणाम करें। गुरुदेव के चरणों में कहा भी गया है, गुरुदेव के तो चरणों की ही पूजा का महत्व है। राम जी ने भी अपनी खड़ाऊ दी है भरत जी को। भरत जी ने गुरु स्वरूप अपने राम की खड़ाऊ लेकर 14 वर्ष का राज सिंहासन चलाया, और उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की चरण पादुका लेकर संसार को भागवत का ज्ञान दिया। गुरु चरणों की सेवा है, प्रणाम करें उनको, उनके चरणों में इतनी शक्ति है। आनंद मानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम पुनंदु मादेव जनाः पुनंदु मनसा धियः पुनंदु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मां पृथिवी आधार शक्तये नमः। कमलासनाय नमः, कूर्मासनाय नमः, पृथिवी नमः। हस्ते पुष्पमादाय प्रार्थनां कुर्यात्। ना गुरोरधिकं ज्ञानं ना गुरोरधिकं बलं ना गुरोरधिकं तत्त्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चरणारविन्दे ध्यानम् अर्पयामि नमः। श्रीगुरु
चरणकमलेभ्यो नमः। जल 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 ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थमः विभूत्यां ओंकार गूढ़ार्थमः विभूत्या नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां होत्राग्निहोत्रा निहवेश्य होत्री होमादि सर्वा प्रतिभासमानं यद ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादि सर्व ब्रजगारुडाभ्यां विवेक वैराग्यनिधि प्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां हृदयमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्रतारं नौकायिताभ्यां क्षीरभक्तिदाभ्यां गाढ्यग्निसंशोषणवाभ्यां नमो नमः श्री पादुकाभ्यां ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नारायण समारम्भां सुखदेवाच मध्यमां शंकराचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्परां श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे अक्षतानि पुष्पाणि अर्पयामि नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपां श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सहस्रशीर्षा मुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिहं सर्वतस्पृष्ट्वादतिष्ठदशान्दोलं पुरुषैवेदगं यद्भूतं तद्भाव्यं उदामृतशैलानो जनन्यैनादिरोहति तावान् स महिमानो जायांस पूरुषः पादो
दन्दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयधोरुखः पादौ सेहामवत्पुनः ततो विग्रामशासनादशने अभिततो विराडे अधिपूरुखः सजातो अजरिजतमसात् भूमिमधो पुरः तस्मादज्ञा सर्वहुतः संहृतं बृहदायं वायव्यानारण्या ग्राम्या सदे तस्मादज्ञां ऋचः सामानिदग्निरे छन्दाघ्वसिदग्निरे तस्माद्यजु तस्माद्यजायत तस्मात् अजायन्तजे केशोभयागतः भजग्निरे तस्मादाता अदावयः तं दग्धं मरहि प्रोक्षन् पुरो नादमग्रितः तेन यत्पुरुषं यदनुः गतिदाव्यकल्पयन्मुखं किमस्यासीत् माहु रूपादा उचेते ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्य कः ओरोदशर्वेश्यः परिवां शूद्रो वद चन्द्रमा मनसो दादशो सूर्यो वद श्रोत्रावायुष प्राणसमुख नाभ्यासीदन्तरिक्षघं ज्येष्ठो योः समवर्तत पद्भ्यां श्रोत्रा तथा लोकान्नकल्पय यत्पुरुषेण हविघादेवा जग्नमदन्वद वसन्तोऽस्य शीलायं ग्रीष्मैर्मः नविः सप्ताशासन्परिहयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवानन्दन्मानम् अवत्नन् पुरुषं वसुम्मज्जग्नेन जग्नमयजन् तानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नते हनाघं महि यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्वः संहृतः पृथिवैरसास विश्वकर्मणः समवर्तता चतुर्था विधद्रदोपमेति तन्मदशदेवद्वमा वेदाहमेहं पुरुषं महन्तमानिजवर्णं नमसः परताद त्वमेव विदित्वा किमतु मे दिनान्य पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे जायमानो बहुधा विजायते दशयोनिं परिधीरानो मुम्बई सर्वलोकं मयि गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। का स्नेह प्यार और भाव चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सदैव सुखी रहें, हमेशा हंसते में रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अभिमान, घमंड और ईर्ष्या का त्याग करते हुए ये संकल्प लेकर के जाए कि हम किसी तरह का अभिमान नहीं रखेंगे। आप सभी के पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से उठने के बाद जिन्होंने पूजन नहीं किया है तो पूजन करना चाहे तो आ सकते हैं, पूजन कीजिए। और जिन्होंने पूजन कर लिया और जाने की शीघ्रता है, प्रसाद बना हुआ है। एक बात का और जानकारी देता हूँ आपको, गुरु पूर्णिमा के दिन जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद की महिमा मैं नहीं कह सकता, इसलिए प्रसाद अवश्य लेके जाएं। वो प्रसाद किसी की तरफ से नहीं होता है, परमात्मा की तरफ से होता है। वैसे सभी परमात्मा की तरफ से, फिर भी एक दिन आपको गुरु प्रसाद अवश्य देता है, वो होती है गुरु पूर्णिमा। आप
मध्यवर्णन्दमसः परस्तादं त्वमेव विदित्वादिव्रतुमेदिनन्यः बन्धा विजनेयनाय प्रजापते सरति गर्भे अर्भिदर्जायमानो बहुधा विजायते दशयोनिं परिपशन्ति धीरा तस्मिन्नदसु भुवनानि विश्वं जो देवेभ्यः आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्मन् जनयन् अग्रे तद्ब्रुवन्नस्वेवं ब्रह्मणो विद्यादश देवा असन् श्रीसते लक्ष्मी होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि इष्णं निशानामं मैषाण सर्वलोकं मैषाणः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोपालकृष्ण देव्यो विजग अहित सर्वाङ्गं भयं सर्वा पराता भगवोगविजं धनुः गवर्धिनं विशल्य बाणवा उदय अनेधन्यजाइघमया उरजनिघन्नदेहिं दादेः तदा यदृष्टमे उभयभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने नो महान्तमुदमानो अर्भगं मान उच्छन्दमुदमान उच्छिदं मानो वरेः विदरं मोदमातरं तन्नो रुद्ररीरिगः मानस्तोगे तनये मान आयुघिं गोघुमानो अश्वे घुरीरिगः मानो रुद्रभाविनो वधीरघुमल्लः दक्षमश्रीधम्म अर्यमणं वरुणघं सोमवसु सरस्वती वः सुभगामयस्करतन्नो मयो भुवादुभे घजं कन्नमालामिधवे तद्विदां तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुव तदस्विना शृणुतन्धिष्याम् तमीशानन्दगतसुखद्वदे धियं धिन्वभवसे वयं पूगानो यथा वेदसामसविधे रक्षिता वायुर्दग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहत् पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः तीनो बृहदिजनि न्योहौ शान्तिरन्तरिक्षघ्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म सर्वघ्वं शान्तिः शान्तिरैव शान्तिः सामा शान्ति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु जय जनामने पुरुषाय दासवते जय त्रिकोटि गदास्ते नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मूलम गुरुर्मूर्ते मूलम गुरुपदमन्त्रमूलं गुरुर्मध्यः
माधवं बादरायणं पुत्रवाजे कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिवेगा देवादिने व्योमदिव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्कारं समर्पयामि नमः। वन्दनं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि नमः। सो प्रक्षालनं कुर्यात् श्रीगण्डनं चन्दनं दिव्यां गन्धाढ्यं समनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यताम् माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमस्कारं समर्पयामि नमः भगवते नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भगवते नमः। नमस्कारं समर्पयामि नमः। पवित्र पवित्रो भावद्रभावदामि गोविवाय समृत पुण्डरीकाक्षं स्वभावय्यावेन्द्ररुचे चन्दनं समर्पयामि नमः। अक्षतां समर्पयामि नमः। हस्तो प्रक्षालनं कुर्यात् ऋषिकेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महत्। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासादेवरमोधिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रीपरिवेशितो जयते गोपालसूतामणिं सुबलं सर्वदक्षिणां समर्पयामि साष्टाङ्गं प्रणामं समर्पयामि नमः। भगवते नमः। अक्षतां समर्पयामि नमः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। चन्दनं समर्पयामि नमः। चन्दनं पुण्यं पवित्रं पावनासनम् आपदार्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिर्भुजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ नमो तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाजिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। नमस्कारं अर्पयामि नमः सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। पूजनम् अर्पयामि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दत्तं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः। ॐ गुरुभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमालिकायां ऋतुफलं समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि विभ्रमो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। पद्मासनाय नमः नमस्कारम् अर्पयामि। भगवते नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। पुष्पं पुष्पमालिकायां समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वे प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। गुरोर्मूर्तिर्भुजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। विष्णुस्वरूपाय नमः। नारायणस्वरूपाय नमः। कृष्णस्वरूपाय नमः। मन्त्रहीनां क्रियाहीनां भक्तीनां सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नमस्कारम् अर्पयामि नमः। मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु और चतुर नाम वपु इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। सात दीप नवखंड में तो सतगुरु फेंकीडो तापर हंसा ना चढ़े गुरुवर का क्या दो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, वृंदावन बिहारी लाल की। बाहर कोई भी लोग हो अंदर आ जाए, और जो भी लोग बाद में अभी आ रहे हैं पूजन के लिए, सत्संग के बाद में हम लोग करेंगे। आगे का पूजन जो है, जो बाकी रह गए उनका सत्संग के बाद करेंगे, 9:30 के बाद करेंगे। आनंद कंद भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए परम पूज्य गुरुदेव को सत सत नमन करते हुए अपने जीवन और भाग्य की सराहना करते हुए हमारे जीवन के अद्भुत क्षणों का लाभ प्राप्त करते हुए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग एक साथ बैठ करके गुरु पूजन और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये जीवन के अद्भुत क्षण होते हैं। आज के महत्ता परम पूज्य हमारे आचार्य श्री ब्रजलाल जी ने बताई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक के लिए जो इसका महत्व समझे। दूसरी भाषा में कहूं, आज के दिन लक्ष्मी बरसती है, लेने वाला चाहिए। आज के दिन कृपा बरसती है, लेने वाला चाहिए। आज के दिन धन बरसता है, लेने वाला चाहिए। आज के दिन आशीर्वाद बरसता है, लेने वाला चाहिए। आज के दिन उम्र बरसती है, बढ़ाने वाला चाहिए। आज के दिन सुख और संपत्ति बरसती है, लेने वाला चाहिए। ये महज दिन इसलिए नहीं है कि गुरु के पास आए, पूजन किया, दक्षिणा चढ़ाई और अपने को धन्य किया। दूसरी बात, ये आज का पूजन ऐसा भी आप कह सकते हैं, इस बात के अंतर में ऐसा सोच सकते हैं कि 7 समुद्र से आई करूं तो हरिगुण लिखा नहीं जाए। लेकिन इस बात को आपको जानना न भूले, ये आपके हृदय में रहनी चाहिए कि भगवान हरि ने गुरु को अपने से बड़ा बताया है।
तो किसी शरीर को बड़ा नहीं बताया है कि ये जो शरीर वाला है, सफेद शरीर वाला है, लंबे शरीर वाला है या वृद्ध शरीर वाला है, ये बड़ा पूजनीय है, मेरे से बड़ा है। गुरु को भगवान से बड़ा बताया है। बात नहीं बेटा, ये बात नहीं, बात नहीं, बात करो। गुरु को भगवान से बड़ा बताया है। अब हम कहें कि गुरु भगवान से बड़े हैं, इसका उल्लेख आप लोग भगवत भक्ति की ओर चलते हैं, प्रभु सेवा की ओर चलते हैं, कथा सत्संग की ओर जाते हैं, तो एक बहुत साक्षात उदाहरण आता है इसमें। जब रावण, जो इस संसार में महाबलवान, प्रकांड पंडित, ज्ञानी, ज्योतिष, सब विद्याओं का जानकार था, जिसने अपने कर्मवश मां जानकी का हरण किया, उस प्रकांड पंडित को ज्ञान देने, समझाने के लिए भगवान श्री राम का एक दूत किया, जिसका नाम था अंगद। जाकर के रावण को समझाया कि हे रावण, तू अपने परिवार की स्त्रियों को आगे कर, मां सीता को उनके आगे कर, और तू अपने मुंह में तृण डाल के, कान पकड़ करके, गले में कुलाड़ी डाल करके जा, और भगवान राम की शरणागत होकर के क्षमा मांग ले कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अब गलती ऐसी कभी नहीं करूंगा, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तू भगवान से क्षमा मांग ले और मां जानकी को वापस कर दे। कोई बात नहीं, भगवान ने भगवान को इतना श्रम हुआ है, इतनी मेहनत हुई है, आने में कष्ट हुआ है, भगवान कष्ट पाकर के भी तेरे को क्षमा कर देंगे। उस समय रावण नहीं, रावण का अहंकार बोला, मैं और उस तपस्वी के सामने जाकर के ऐसा करूं, कदापि नहीं। अन्य किसी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया उसने। वो विद्वान था, वो जानता था कि जो मेरे पास मुझे लड़ने के लिए, सीता को लेने के लिए आया है, वो परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात भगवान है। हम लोग कथा सत्संग इत्यादि सुनते हैं, सुनाते हैं, तो अनेक वक्ताओं से सुनते हैं कि रावण ने भगवान को गालियां दी। ना, ऐसा कदापि नहीं था। हाँ, आवेश और ईर्ष्या और क्रोध के अंदर का कदापि नहीं। मैं उस तपस्वी के पास जाकर के कभी क्षमा नहीं मांगूंगा, कभी माफी नहीं मांगूंगा। क्यों? कि रावण जानता था कि यदि मैंने माफी मांग ली और मैं सीता जी को लेके चला गया तो मेरे पाप का घड़ा भरेगा नहीं और मुझे पुनः राक्षस के रूप में या अन्य किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस जीवन से छुटकारा पाना है तो इस कुकर्म को, जो मैंने जानकी को हर के लेके आया, मां जानकी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, ने मां जानकी के हाथ लगाया। जब भी रावण समझाने आया तो एक दूरी के साथ में उसने हमेशा संवाद किया और उसका जवाब दिया मां सीता ने। कैसे? प्रणधरि ओट कहत बहदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। भगवान का स्मरण करके हमेशा उसको जवाब दिया रावण को, हे रावण सुन, रावण ब्रह्मांड निकाया। हे रावण, जिसकी ब्रह्मांड में पूरे में माया है, ऐसे भगवान को तो दरकिनार कर रहा, ये तेरे हित में नहीं है, इसलिए तो भगवान को जाकर के मिल ले और प्रणाम कर ले। तो ये जो बहुत अधिक समझाने के बाद भी रावण ने कहा नहीं, तो अंगद ने उस समय समझाया। रावण ने कुछ कटु शब्द कहे तो अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, रावण से कहा, मूर्ख, तुझे अभी अकल नहीं है, तेरी विद्वता कहां चली गई, तू इतना प्रकांड पंडित है। सुन, मैं तुझे गुरु महिमा बताता हूं।
गाय को जो पशु समझे वो मनुष्य नहीं है। गंगा को नदी समझे वो मनुष्य नहीं है। गंगा नदी नहीं है, गाय पशु नहीं है, पीपल वृक्ष नहीं है, गुरु मनुष्य नहीं है, तिल धान्य नहीं है। जो इनको समझते हैं वो अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गुरु मनुष्य नहीं होता है। गुरु सदैव एक परंपरा है, गुरु एक पद है। हम उस गुरु के रूप में एक मनुष्य को आगे लेकर के उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। क्यों? अगला प्रश्न, ये गुरु की पूजा किसकी पूजा है? आपको इस विषय पूरा मुझे अभी अकल नहीं है। तेरी विद्वता कहां चली गई? तू इतना प्रकांड पंडित है। सुन, मैं तुझे गुरु महिमा बताता हूं। गाय को जो पशु समझे वो मनुष्य नहीं है। गंगा को नदी समझे वो मनुष्य नहीं है। गंगा नदी नहीं है, गाय पशु नहीं है, पीपल वृक्ष नहीं है, गुरु मनुष्य नहीं है, तिल धान्य नहीं है। जो इनको समझते हैं वो अपने जीवन पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गुरु मनुष्य नहीं। गुरु सदैव एक परंपरा है, गुरु एक पद है। हम उस गुरु के रूप में एक मनुष्य को आगे लेकर के उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। क्यों? अगला प्रश्न, ये गुरु की पूजा किसकी पूजा है? आपको इस विषय में अवगत है कि गुरु सदैव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म है। बताओ, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो पार ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के समान है, विष्णु के समान है, ब्रह्मा के समान है। ऐसे गुरु तो गुरु को जो लोग मनुष्य समझते हैं और मनुष्य समझ के माला पुष्प इत्यादि पूजन करते हैं, उन्हें न गुरु के पूजन का फल मिलता है और नहीं उनको ऐसा करना चाहिए। सदैव जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, इस विषय में व्यासपीठ के विषय में बताया है कि इस व्यासपीठ पे बैठने वाला चाहे कोई भी हो, व्यास रूपाय से विष्णु देवाय, इस पे बैठने वाला साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। कम से कम कब तक? जब तक वो व्यासपीठ पर बैठता है। कम से कम तब तक तो है ही, वो सदैव पूजनीय होता है। लेकिन व्यास रूपाय से विष्णु देवाय, ये पद है। इस पद पर जो विराजमान होता है, जो भी व्यक्ति कोई भी है, वो व्यक्ति भगवान विष्णु के बराबर होता है। अगर आप कथा की पूजा कर रहे हो और व्यास पीठ पर व्यास भगवान की पूजा कर रहे हो, तो भगवान विष्णु की साक्षात पूजा कर रहे हो। लेकिन बड़ी विडंबना है हमारे इस जीवन के अंदर कि हम लोग गुरु को मनुष्य समझ करके समय समय पर अपने मन के भावों को या अपने इस संसार के अंदर उनको सम्मिलित कर लेते हैं। गुरु संसार में रहता है एक मनुष्य रूप धर करके, एक संत रूप धर करके। लेकिन एक चीज सदैव याद रखें, गुरु की व्याख्या यदि हम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम गुरु की व्याख्या नहीं जानते हैं, आज के सत्संग को ध्यान से सुने। गुरु केवल मनुष्य नहीं है, गुरु एक साधारण अवधारणा नहीं है, वो एक असाधारण पद है। उस पद की पूजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, एक पद है। उस पर जो व्यक्ति बैठता है वही मुख्यमंत्री होता है। इसी प्रकार गुरु पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसी के लिए ये सारी महिमा बताई है। कभी कभी किसी के मन में आ भी जाता है तो क्या हम भी गुरु पद पर बैठ सकते हैं? हम उस कर्म को करके, उस भावनाओं की ओर जा करके, उस जीवन को उसके अंदर समर्पित करके, हो सकता है हमारे साथ भी
क्योंकि सभी शास्त्रों में कहा है कि जैसा स्वांग धरे वैसा नाचना पड़ता है। जैसा हमने स्वांग धरा, स्त्री के कपड़े पहने हैं तो स्त्री की तरह। हम एक नाटक देखते हैं, उस नाटक के अंदर में एक व्यक्ति किसी अन्य का रूप, रामलीला देखते हैं तो हनुमान का रूप धर के आता है, तो वो हनुमान के शब्दों की व्याख्या करता है। लक्ष्मण बन के आता तो लक्ष्मण की भाषा का उपयोग करता है। भरत बन के आता है तो चरण पादुकाओं की ओर नजर रखते हुए वो उसी की आराधना करता है। कौशल्या बन करके जो आई है उसको माँ भगवान राम की माता का ही रोल अदा करना है, उसी भाव में उसकी भाषा का उसको बात करना, नहीं कि वो कोई अन्य है। ठीक उसी प्रकार गुरु पद पर जो व्यक्ति बैठता है, देखते हैं गुरु का भाव देखते हैं तो सब कुछ आपको उसी के अंदर। तीसरी बात, गुरु महिमा इतनी बताइए हमारे शास्त्रों में। भगवान श्री राम त्रिलोकी के नाथ ने स्वयं गुरु की महिमा गाते हुए कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरुदेव के चरणों की सेवा है। उस सेवा को यह न कि अपन नारियल चढ़ा के, माला चढ़ा के, तिलक लगा के करें, वो भक्ति सदैव हमारे हृदय में होनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गनय करई कपट तजगार। गुरु के चरणों की सेवा भगवान के मुख के द्वारा कही हुई तीसरे प्रकार की भक्ति है। बशर्ते हम दान नहीं दे सके, तीर्थ यात्रा नहीं कर सके, तो नवधा भक्ति का उपयोग है। उस नवधा भक्ति को अवश्य हम समझें और सुने और जाने, क्योंकि नवधा भक्ति अत्यंत विशिष्ट है। भगवान की भक्ति है, परमपिता परमात्मा की भक्ति है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने कही है, उसी नवधा भक्ति में गुरुदेव की व्याख्या की गई है। कुछ लोगों के मन में भाव होता है कि हमें गुरु को बनाना है, हमें गुरु की आवश्यकता है, लेकिन इस कलयुग के कारण उन शब्दों के अंदर में उलट पुलट हो जाता है और शब्दों की महिमा है। आज के दिन आज के दिन शब्दों की महिमा है। क्यों महिमा है? अगर आप रामचरितमानस को ध्यान से सुनेंगे तो उसके रामचरितमानस के अंदर में रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की। रावण अहंकार के अंदर वर नहीं मांग पाया और कुंभकर्ण ने वर मांग लिया। कुंभकर्ण से भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कि वर मांगो, तो उसके शब्द थे, उसको इंद्रासन चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से निकल गया क्या? निंद्रासन चाहिए, यानी नींद चाहिए। शब्दों की महत्ता है। नींद मिल गई। अगर वो उस समय इंद्रासन मांग लेता, इंद्रासन निकल जाता तो इंद्र का सिंहासन मिल जाता। तो गुरु के आगे भी हम जब प्रार्थना करते हैं उस भाव की प्रधानता है। कुछ लोग गुरु धारण करने के पश्चात हम शुरुआत ही करते हैं कि गुरु को बनाना है। गुरु कभी बनाया जाता है? कभी नहीं बनाया जाता है। गुरु धारण किया जाता है। गुरु एक धर्म होता है, गुरु एक कर्म होता है, गुरु एक आराधना होता है, गुरु एक पूजा होती है, गुरु एक प्रार्थना होता है। उसको धारण किया जाता है, न कि बनाया जाता है। बनाने वाला चीज कुछ समय के पश्चात बिगड़ जाती है, लेकिन गुरु कभी न बिगड़ता है और न बनता है। गुरु को धारण किया जाता है। गुरु धर्म का स्वरूप होता है। महाजनो येन गतासु पंथा धर्मस्य तत्वनीत गुहाया। धर्म का तत्व बहुत गहरा होता है, तो गुरु का तत्व भी बहुत गहरा होता है। हम उसको मनुष्य समझ के एक दक्षिणा देके यथाशक्ति यथासंभव, और हम कहते हैं, लो गुरुदेव, आज हमने गुरु पूर्णिमा का भोजन कर दिया है, आज हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, और जीते रहे तो अगली गुरु पूर्णिमा को फिर मिलेंगे। गुरुदेव के दर्शन के विषय में बताया है कि नित्य गुरु दर्शन करने चाहिए। असंभव है 1 माह में करने चाहिए, वो भी असंभव है तो 6 महीने के अंदर गुरु के दर्शन अवश्य करें। वो भी असंभव है
तो साल भर के अंदर में येन केन प्रकार आपको गुरु चरणों में पहुंचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन, ये पवित्र दिन होता है, इस दिन की महिमा बताई, इस दिन को क्यों आना है। लक्ष्मी बरसती है, कृपा बरसती है, आशीर्वाद बरसता है, सुख बरसता है, संपत्ति बरसती है। आपको ये नहीं चाहिए गुरुदेव के दर्शन करने, गुरुदेव आपको सदा मिलेंगे, लेकिन हम चालाकी करके कहते हैं कि जहाँ गुरु है वहां तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, अपने आप जब मिलेंगे तभी मिल जाएंगे। ये सब हमारे मन के भाव होते हैं। दिन की अपनी महत्व होती है। दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, होली के दिन दीपक क्यों नहीं जलाते हैं? होली क्यों जलाते हैं? होली के दिन होली जलाते हैं, उस दिन दीपक क्यों नहीं जलाते हैं आप? उसी दिन क्यों कहते हैं कि राम दशरथ के घर आए, अयोध्या नगरी आनंद भयो? ये होली वाले दिन क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस दिन की महत्ता होती है। दिन का महत्व समझें, दिन का भाव समझें, गुरु की महत्व समझें और गुरुदेव की महिमा को समझें। गुरु साधारण व्यक्तित्व नहीं होता है। कुछ बातें हम नित्य प्रति कथा सत्संग में भी नहीं कह सकते, लेकिन आज का दिन हमारा है। बहुत सारी बातें होती है, आज के दिन आपको हम समझा सकते हैं कि आपकी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। गुरु महिमा के लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं बता सकता कि गुरु की कृपा क्या होती है। गुरु के विषय में हमारे महापुरुषों ने व्याख्या करते हुए कहा, गुरु गैला, गुरु बावला, गुरु देवन का देव। गुरु गैला है, गूंगा है, बहरा है, हमने उसको बहरा समझ लिया, हमने उसको गूंगा समझ लिया। वो मनुष्य है जो गूंगा बहरा हो सकता है, गुरु गूंगा बहरा नहीं हो सकता। महापुरुष सदैव अपने आप को छुपा करके रखते हैं, कभी भी संसार के सामने प्रकट करके नहीं रखते हैं। मैं अपनी महिमा नहीं, गुरु महिमा बता रहा हूं। सदैव ध्यान रखें, सावधानी से सुने। कभी मन में आपके ऐसा भाव नहीं आ जाए कि मैं आपका गुरु हूं और मेरे विषय में बता रहा हूं। मैं गुरु महिमा की व्याख्या कर रहा हूं, मैं गुरुदेव का वर्णन कर रहा हूं। इसलिए सदैव गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है, उस भाव को सदैव अपने आप के अंदर में व्यवस्थित रखें। मन के अंदर में सदैव पूजनीय भाव रखें। सदैव मिलने का सोचें कि हम मिलें। सानिध्य कैसे प्राप्त हो, सामीप्य कैसे प्राप्त हो, सालोक्य कैसे प्राप्त हो, उसी को अंदर करें। जब तीनों तरह की भक्ति बन जाती है, उसी के बाद में सायुज्य भक्ति होती है। सायुज्य भक्ति सर्वप्रथम नहीं होती है। सालोक्य, सामीप्य, ये दोनों प्रकार की भक्ति हो जाएगी, तब सारूप्य। क्यों? कि उस रूप को हम कहीं भी देख पाएंगे। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र तो भूल ही जाते हैं अक्षर। जो भूल गए, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सामने वाले का हाव भाव देख करके हमें भी अपने विचारों को कुछ समय पर विराम देना पड़ता है। आज एक बात और ध्यान से सुन लेना। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सदैव ध्यान का रिहर्सल होता है कि आपने गुरुदेव से क्या सीखा, आपने गुरुदेव से कौन सा मंत्र लिया, क्या वो मंत्र आपको अभी भी याद है, क्या उस मंत्र का ठीक ठाक आप जाप और कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं, अब ये मत पूछना, ये मत सोचना कि हमें तो याद है कि नहीं है। अगर गुरु समझते हो तो मैं एक एक के घट की बात बता दूंगा कि किसको याद है और किसको याद नहीं है, कौन सुमिरन करता है, कौन नहीं करता है, कौन कितनी देर करता है। लेकिन गुरुदेव की एक प्रार्थना होती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम भाई हो, तुम बंधु हो, तुम मित्र हो, तुम मेरे सब कुछ हो। उसके बाद में जब हम समर्पण करते हैं, उस समय कमी को टॉर्चर नहीं किया जाता है कि आपके अंदर ये कमी है। लेकिन जितना भजन करोगे, जितना सुमिरन करोगे, उतना ही आपको लाभ होगा। क्यों? एक खेत में खेती करते हैं और उसकी जितनी सार संभाल करेंगे, उतना अनाज अच्छा और पुष्ट होगा। और खेत बो करके छोड़ देंगे और अनाज निकालने के टाइम जाएंगे तो अनाज से ज्यादा वहां पर फालतू का कचरा मिलेगा। क्यों? हमने संभाला नहीं। यही गुरु महिमा के अंदर होता है।
हमने गुरुदेव से ज्ञान लिया, गुरु मंत्र लिया और उसके बाद में अभ्यास करना, जाप करना या गुरु महिमा को या गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र को जप करना, ध्यान करना बंद कर दिया। और जब हम 12 महीने के बाद में गुरुदेव को याद करते हैं, उसी समय ये भाव आते हैं कि इस बार रहने दो, नहीं जा सकते, इस बार तो अगली बार जाएंगे, गुरुदेव से फोन पर बात कर लेंगे। घंटियां बज रही ना, उसी की बजती है। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी का फोन नहीं उठाते। ये हमारा अपना विचार है। जब आपने दीक्षा ली उस दिन आपने वादा किया कि हम गुरु पूर्णिमा को अवश्य आएंगे, और आज आपको फोन पर आशीर्वाद चाहिए, ठीक है, फोन पर मिल जाएगा। फिर सारी चीज फोन के हिसाब से मिलेगी। साक्षात किसी चीज की कामना मत करना, न धन की, न सुख की, न संपत्ति की। फोन पर आशीर्वाद दोनों आज से है। सभी को जो कोई सुन रहा है, मान खुश रहो, खूब खुश रहो। फोन वालों को फोन के हिसाब से मिल गया, रह लो। ऐसा नहीं होता है, एक संकल्प होता है। विवाह करते हैं तो उस समय एक संकल्प होता है, उस संकल्प के द्वारा ही वो विवाह की गाड़ी आगे चलती है। कुछ लोगों को नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उनकी पोस्ट बड़ी होती है, तो उनको हम एक काम की जगह 100 काम दे देते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आपको? नहीं समझ में आए? क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि सभी गृहस्थ जीवन बराबर क्यों नहीं चल पाते। भगवान उनको और अन्य कार्य दे करके अन्य कार्यों में लगाता है। एक कार्य के घर का मालिक एक कार्य करके नहीं बैठता, उसको 100 कार्यों को लेके चलना पड़ता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हमारे को जीवन में गुरु महिमा, गुरु भक्ति और कृपा पाने के लिए कलयुग है, कृपा बरस रही है। मुझे अचंभा होता है कभी कभी, परमात्मा न जाने क्यों ऐसा कहलवा रहा है, अचंभा होता है कि लोग कितने नींद में चल रहे हैं, कितने अभिमान में चल रहे हैं, कितने मैं में चलते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये जिस दिन मैं मिटेगी ना, उसी दिन काम होना आरंभ हो जाएगा। और जब तक मैं रहेगी ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सफलता बहुत दूर रहेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब भगवान होंगे या गुरु कृपा होगी तब मैं खत्म होगी ना, उसी समय होगा। हम लोग जाते हैं पूजन करने के लिए गुरु पूर्णिमा को, और उसके बाद देखते हैं गुरुजी मजा करे, गुरुजी मौज करे, गुरुजी आनंद करते हैं। आप किस भाव से करते हैं? आपको क्या पता कि ये संदेश पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अवश्य पहुंचता है। आप जिनको गुरु मानते हो, जिनके आगे चरणों में सिर झुकाते हो, या जिनके आगे आपका समर्पण है, सब चीज का काम होगा, आपका मालूम पड़ेगा। अगर आपका काम हो रहा तो उनको भी पता चलता है, और आपने भी अगर ऐसे ही किया है तो वो भी आशीर्वाद मिलेगा, वो भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए आपके गुरु चाहे यहां है या कोई और है, गुरु के प्रति हृदय के अंदर में अगाध निष्ठा चाहिए। अगाध, जिसका कोई था नहीं हो कि ये इतनी निष्ठा है, नहीं। जहां भी हो, ऐसा नहीं कि सदैव आप गुरु के साथ रहो। जल में बसे कमोदनी तो चंदा बसे आकाश, करोड़ों मील दूर बैठा है चंद्रमा। जो जाई को भाव था सोता ही के पास। कुमुदनी कहती है चंद्रमा मेरे बगल में, मेरे पास, मेरे हृदय में। इस प्रकार आपका संबंध गुरु के साथ होना चाहिए। नहीं हम 4 कदम दूर धर करके कहेंगे कि गुरु को क्या पता हम क्या बोल रहे हैं, गुरु ऐसा ही है, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं। एक बार एक महात्मा बहुत तपस्या की, भजन करके किसी शहर में, गांव में गए तो लोगों की भीड़ लग गई। अरे महाराज आए हैं, आशीर्वाद ले लो, लुट रहा है खजाना। उन्होंने जो आशीर्वाद दे दिया ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। महाराज भजन करके आए थे, भजनानंदी होता है, उसको भीड़ पसंद नहीं होती है, ठीक है। समय पे कोई आ गया और उसके बाद चला गया, तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ आ रही। महाराज मेरे घुटनों में दर्द हो रहा, कोई कह रहा महाराज धंधा नहीं चल रहा है, कोई कह रहा महाराज बेटा नहीं है, कोई कह रहा महाराज बेटी नहीं है। अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के
गुरुदेव ने सोचा कि यार ये तो समस्या होगी, झंझट में पड़ गए। यहाँ लोगों को अगर ऐसे ही भाव में देते रहे तो हमारी तपस्या चली जाएगी, हमारी तपस्या खत्म हो जाएगी। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार 10, 20, 100, 50,000, 2,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख पैसे रखते और गुरुदेव को प्रार्थना करते, गुरुदेव ये बड़ी समस्या है, दूर करवा। तो गुरुदेव ने कहा इसका मतलब तो सारा सब कुछ जा रहा है। लोगों को कहा मत आओ रे भाई, मेरे को छोड़ दो, भजन करना अकेला। बोले ना, ध्यान से सुनो। गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं क्या करूं, फंस गया मैं। भगवान ने हृदय में एक प्रेरणा दी और गुरुदेव घूमने के लिए निकले बाजार। एक वैश्या को देखा और उससे कहा, देवी तेरा 1 घंटे का क्या मेहनताना है, फीस है, वो ले ले तो, और 1 घंटे मेरा काम करना पड़ेगा। बोले ठीक है, बस मेरे साथ में बाजार में घूमना और कुछ नहीं करना है। वैश्या के कंधे पे हाथ रख करके गुरुदेव 1 घंटे घूम करके आए। सारे लोग भीड़ जुट गई, अरे ये कोई गुरु है क्या, ये देखो इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये ऐसा है ऐसा है। महापुरुषों को अपने जीवन में शांति लाने के लिए तरह तरह के विडंबनाओं का साथ लेना पड़ता है। संसार के लिए वो अलग बात होती है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आया, शांति से बैठे रहे 2 दिन, न कोई आशीर्वाद लेने वाला है, न कोई समस्या का समाधान करवाने वाला है। गुरुदेव ने कहा मौज लग गई, बस अपने को तो जरूरत ही नहीं है, अपने को तो कुछ चाहिए ही नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, गुरु को कभी कुछ नहीं चाहिए होता है, और जिसको कुछ चाहिए होता है वो गुरु नहीं होता है। 2 बात का कभी समावेश नहीं है कि जिसको चाहिए और वो उसको गुरु कहें, ये गलत। गुरु को कभी कुछ नहीं चाहिए, गुरु से हमें प्राप्त होता है, गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी उपस्थिति और आपकी सामीप्यता पे निर्भर करता है कि आपका उनसे कितना अटैचमेंट है, आप कितने उनसे जुड़े हुए हो। और ये बात भी बताने की जरूरत नहीं, बहुत लोग आके कहते हैं गुरुजी रोज आपका फोटो देखते हैं, हम याद करते हैं। देखो थोड़ा बड़बोलापन है, हम बोल भी देते हैं कि क्यों करते हो आप याद, हमें बताओ आप फोटो देख करके क्यों याद करते हो। लेकिन जब याद आती है ना, उसका भाव कुछ और होता है। याद आकर के आपके हृदय से, मुंह से शब्द निकल रहे हैं, कैसी याद आती है। ये एक बहुत बड़ा बंधन है, एक तपस्या है याद। आप अपने गुरुदेव को याद करके हंस रहे हो, रो रहे हो, या खा रहे हो, पी रहे हो, ये कैसी याद है आपकी। जिस समय उस महापुरुष की, उस भगवान की, उस गुरु की याद आपके हृदय में हो और आपका हृदय सुनना पड़ा है, वो केवल और केवल दिखावा है। इसलिए हमें इस विषय पर सदैव ध्यान रखें, हम किसको याद कर रहे हैं, कैसी याद है हमारी। हम अगर दिखावा करते हैं ना, वो दिखावे के रूप में ही दिखेगा। गुरु का स्मरण हृदय में आ गया और आप हंसते खिलखिलाते कहीं से निकल गए, ऐसा संभव नहीं है। भले दिन में 24 घंटे में 1 बार उनकी याद आए, या महीने में 1 बार आए, या वर्ष में 1 बार आए, उनकी याद हृदय में आकर के आप सही सलामत निकल गए। आपने गुरु को याद नहीं किया है, आपने दिखावा किया है। जरूरी नहीं है जाना कि सदैव आप उनका सामीप्य ही प्राप्त करें, या महीने महीने चक्कर लगा के आए। सामर्थ्य नहीं है तो भी धन खर्च करें, ऐसा नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठ करके, मैं नित्य कथा में एक प्रसंग सुनाता हूं। भक्तमाल के अंदर में भक्तमाली जी महाराज के शिष्य थे अग्रदास जी महाराज, गुरु शिष्य थे। तो उन शिष्य ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझे अपने चरणों में बनाए रखिए। गुरुदेव ने ठीक है कि मैं जब भगवान की सेवा करूं ना, तो मेरे पास कोई आए नहीं, आप इस चीज का सदैव ध्यान रखें। ठीक है गुरुदेव। बाहर बैठ जाते, गुरुदेव अंदर भगवान की सेवा करते।
एक दिन गुरुदेव भगवान सेवा कर रहे थे परमात्मा की, और एक गुरुदेव के शिष्य ने पुकार लगाई कि गुरुदेव मेरी जीवन की नैया भंवर में है और मैं कहीं डूब नहीं जाऊं या मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाए। गुरुदेव को जब हृदय से पुकार करते, मैं उसी बात को बता रहा हूं, हृदय से पुकारा तो गुरुदेव दुविधा में हो गए कि मेरे शिष्य को बचाऊं या मैं भगवान की सेवा करूं। भगवान की सेवा में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा अगर शिष्य को बचाने चला गया तो, और अगर शिष्य को बचाया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और भगवान की अगर सेवा की तो शिष्य डूब जाएगा। एक क्षण के लिए मौन हो गए और शांत हो गए। बाहर शिष्य अग्रदास जी महाराज विराजमान थे। अग्रदास जी ने पर्दा लगा हुआ था, बाहर से कहा गुरुदेव आप ठाकुर की सेवा कीजिए और उस भगत को तो मैं देख लेता हूं, आप चिंता मत कीजिए, वो जहां भी है उसको मैं बचा लूंगा आपकी कृपा से। ये होता है संबंध। एक शिष्य को गुरु के हृदय की बात पता चल गई और अपने गुरु भाई को जहां भी है उसको बचा लिया। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे हृदय की कोई जान नहीं सकता। उसी हृदय से हम सोचते हैं कि क्या है, 500 रुपए का नोट चढ़ाओ गुरुजी राजी हो जाएंगे, लाख रुपए चढ़ाओ गुरुजी राजी हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, पुनः मेरे शब्दों को याद रखना, कहीं भी जाएं चाहे आपके गुरु यहां है कहीं और है। जो धन से या किसी सामान से राजी होते हैं वो गुरु नहीं होते हैं, और जो गुरु होते हैं उनको न धन की न सामान की कोई आवश्यकता होती है। संसार में रहने के लिए कोई कर्म करना होता है, उसके लिए आप जैसे सभी लोगों की आवश्यकता होती है। आज ये हॉल बनाया है, ये कुटिया बनाई, क्या मैं सभी में रह पाऊंगा? एक समय में इस हॉल में सो जाऊं, कुटिया में भी बैठ जाऊं, खा पी लूं, कर लूंगा ऐसा? क्या करना है मुझे? संसार के अंदर आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संतन होते जगत में, जल मरता संसार। उस आग को शांत करने के लिए, लोगों के हृदय को शांत करने के लिए, लोगों की जिज्ञासाओं को पूरित करने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। उन्हीं का नाम आश्रम या सत्संग भवन या कुछ कह लीजिए कोई संस्था बना करके लोगों तक पहुंचना है, अन्य कोई काम नहीं है। 2 गज जमीन चाहिए अंत में भी और अभी भी, उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इनको आवश्यकता है उनसे सावधान हो जाए। जीवन यापन करने के लिए 2 गज जमीन बहुत है अंत समय तक। यदि जीवन में किसी का भला करना चाह रहे हैं, कुछ कर्म करना चाह रहे हैं, जीवन को उत्सव बनाइए। ये धन है, आता जाता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी किसी के पास आ गया, कभी किसी के पास चला गया, इसका मतलब वो चला गया तो वो निर्धन नहीं हुआ है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, जिसके पास में गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, गुरुदेव का दिया हुआ महामंत्र है, जो 7 करोड़ मंत्रों में सबका राजा है। अगर वो है तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक बात हृदय में सोच करके मुझे बताओ, उसके बाद हम विश्राम करेंगे आपकी आज की सत्संग का। हम लोग भगवान से मंदिर में या तीर्थ स्थान में जाकर के, जहां भगवान की प्रतिमा लगी है, विष्णु की, कृष्ण की, राम की, शिव की या अन्य किसी की हो, तो वहां जाकर के हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सुन ले पुकार मेरी, जग को बचाने वाले, या हे भगवान मैं बड़ी समस्या में हूं, मेरा जीवन का उद्धार करो, धन के द्वारा, परिवार के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा। यही तो करते हैं और क्या है। और आप वहां गए और आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, आप आए तुरंत, महीना भर में आपका काम हो गया, 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, या जैसा काम का सिस्टम था, जिस तरह का काम था, आपकी मनोभावना पूर्ण हो गई, तो आपके हृदय में क्या होगा? मैं बद्रीनाथ गया था, या मैं ज्योतिर्लिंग पे रामेश्वरम गया था, उज्जैन गया था, या मैं कहीं पर गया था, भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों? आपका काम हो गया।
सीधा सीधा अर्थ, आपका जो काम करे वही भगवान। ध्यान से सुनना, आपका जो काम करे वही भगवान है। तो इंसान के अंदर में क्यों नहीं देखते आप? आपकी आंखें क्यों चौंधिया गई है, क्यों पट्टी बन गई है? जो इंसान आपका काम कर दे, आपको मार्ग बता दे, वही आपके लिए भगवान है। इस मंत्र को सदैव याद रखें। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई गुरु बन के करता तो कोई शिष्य बन के करता है। शिष्य का, गुरु का भी भगवान शिष्य हो सकता है और शिष्य का भगवान गुरु हो सकता है। सदैव इस बात को स्मरण करिए, कलयुग है, भ्रमित करने वाली बातें हैं। हमारी जो मनोकामना पूर्ण करे, आपके मन के भावों को पूर्ण करे, वही आपका भगवान है। हम नहीं जानते भगवान को। कोई मथुरा जाए, कोई काशी जाए, जगह जगह मंदिरों में भटकते रहते हैं। अरे जिस इंसान ने आपको मरने से बचाया है, एक लोटा पानी की आवश्यकता थी, उसने पिलाया, तो वो आपके लिए भगवान है। लाख रुपए देने वाले को भगवान क्यों कह रहे हो आप? आपके प्राण ही नहीं रहते। भगवान की मूर्त उसमें देखनी है जो संसार की कामनाओं को पूर्ण करता है। जिस भगवान के आगे हम जाते हैं, वो तो हमें इस संसार में भेजने वाला और हमारे जीवन को पालन करने वाला, उस जीव से मिलाने वाला है जिसने आपकी कामना पूर्ति की है। भगवान ने ही मिलाया है। आप कैसे जानते हैं? भगवान कृपा करके अपने रूप में किसी को भेजता है। वृंदावन की जितनी भी कथाएं सुनेंगे, उसमें 90% कथाओं के अंदर में सत्संग आएगा कि भगवान ने किसी को भिक्षा मांग करके भोजन करवाया, भगवान ने किसी के कपड़े धोए, किसी को भगवान खड्डे में से निकाला, किसी की डंडी लेकर के घूमे, किसी की सेवा करते रहे। भगवान क्या करता है? ये वृंदावन की कलयुग की लीलाओं के अंदर में सम्मिलित है। इसलिए भगवान को खोजने के लिए यदा कदा यथा यहाँ वहां भटके नहीं। भगवान आपके बीच में मौजूद है। शास्त्रों में कहा है, हर जगह मौजूद हूं लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। क्या साधन करना है? सोचने का साधन करना है। क्या योग करना है? मन को परमात्मा के साथ में योग करना है। मन का योग परमात्मा के साथ करोगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हम उसको भगवान कहते हैं जिसके 4 भुजा हो, सोने का मुकुट हो। कोई भी कर लेगा ये तो। आप सोने का मुकुट कोई भी पहन लेगा, भगवान के वस्त्रों को कोई भी पहन लेगा। ये कलयुग है। गूगल पे सर्च कर लेगा कि क्या क्या करना चाहिए, वो करके आ जाएगा। आप भगवान मान लोगे? भगवान वो है जो आपके कामनाओं की पूर्ति करता, आपको सद्मार्ग दिखलाता है, आपके जीवन में सुधार करता है। किसी ने हमें धन दे दिया और हमने कहा बस बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा काम निकला, उसके बाद में आप कौन हो? दूसरी बात, इस कलयुग के अंदर में लोग उन लोगों की महिमा को भूल जाते हैं जो हमारे काम आते हैं। हमें जो हरा हरा दिखता है उसी को समझते हैं कि सदैव ऐसा रहेगा। कभी नहीं रहता है। सब दिन होता ना एक समान, किसी के दिन एक जैसे नहीं है। भगवान त्रिलोकी के नायक थे। भगवान का नाम लेने से दुख खत्म होता है। उस भगवान के साथ में क्या हुआ? यही नाम उच्चार तो दुख मिटे, सोई राम गए पद सो मन माई। मथुरा तिन काल बनी अपदा, मुचकुंद हरि तिन की गिरिमाई। बलबीर पिता रघुवीर पिता, तन धार के को दुख पावत नाही। रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाही। इस संसार के अंदर में भगवान को भी नंगे पांव चलना पड़ा। इस संसार के अंदर भगवान को भी जेल में रहना पड़ा। इस संसार के अंदर भगवान के साथ छल हुआ। इस संसार के अंदर जन्म लेने पर भगवान को गालियां दी गई, चोर कहा गया और न जाने किन शब्दों से नवाजा गया। लेकिन भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा। क्यों? भगवान जानते थे कि मनुष्य शरीर लेके धरती पर आए हैं, निंदा स्तुति सब होगी। स्तुति भी करेंगे लोग, निंदा भी करेंगे। बहुत खराब आदमी है, काहे के महाराज है, अपने काम में सावधान रहते हैं।
निंदा स्तुति होगी। भगवान कृष्ण को नहीं क्या, कृष्ण ने क्या नहीं कहा, अरे ये एक नंबर का चोर है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, लोगों को ठगते हैं, भगवान को भी कहा गया। इसलिए भगवान की महिमा को समझें, भगवान की लीला को समझें और आज के दिन के महत्व को समझें। केवल गुरु पूर्णिमा नहीं समझें, ये एक गोल्डन डे है, एकदम सुनहरा मौका है। बहुत लोग कहते हैं अभी तो मिले थे, अब मिल लिए, अब क्या करेंगे। मजबूरियां कुछ नहीं होती है। मैं बोलता हूं आज मेरी मजबूरी है कि मैं यहां बैठ करके सारा काम कराऊं, फटाफट हो जाएगा, और कल मैं चला गया, मेरी मजबूरी कहां चली जाएगी। काम अपनी जगह पर चलेगा। अभिमान को दूर करें कि हम भी कुछ हैं, इस बात को सदैव के लिए नष्ट करते हैं हृदय से। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है परमात्मा है, जो कुछ भगवान ने मार्ग बताया है वही मार्ग सबसे सच्चा है। इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझें, गुरु के महत्व को समझें और सदैव सानिध्य सामीप्य बनाए रखें कि हम नजदीक कैसे रह सकें। भागवत जी के अंदर और भी शास्त्रों के अंदर जगह जगह पर कहा है कि जब भी आपको अवकाश मिले, उस समय ऐसा उल्लेख नहीं कहा कि दीपावली के दिन, होली के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, या किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन या छुट्टी के दिन, केवल छुट्टी का नाम है। जब भी आपको फुर्सत मिले, अवकाश मिले, आपको गुरु के साथ में सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक हम सेकंड पॉकेट रखेंगे ना, तब तक ठीक है। भगवान दयालु है, वो हमारे काम कर देता है, लेकिन सेकंड पॉकेट से फायदा नहीं, यानी दोहरी नीति। ठीक है, चले जाते हैं, गुरु जी राजी हो जाएंगे। गुरु को राजी करोगे आप, बड़े होशियार हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु राजी रहते हैं, गुरु नाराज होते हैं, वो गुरु होते ही नहीं। शब्दों का उपयोग इस संसार में रहते हुए करना पड़ता है। ताड़ना शब्द जो है इसी को बोलते हैं। ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ने का मतलब देखना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब नजर से नजर मिलाना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब परखना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब एक बैलेंस बना करके रखना है। इसीलिए कहा है, लोगों ने गलत अर्थ लगाया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल का मतलब अज्ञान, कुछ भी मालूम नहीं है। हम अपने आप को समर्पित करें, हम क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, अपने अहम को खत्म करें। जब अहम की बात है तो गुरु जी तो अपना अहम खत्म नहीं करते, हम क्यों करें। आपको कहां दिखा उनका अहम। ताड़ने के लिए, समझाने के लिए, आपके जीवन का मंगल करने के लिए कुछ कार्यों को, कुछ नीतियों का, कुछ भावों का उल्लेख करना पड़ता है, अन्यथा आप बेलगाम हो जाओगे। यही भाव होता है। अन्यथा जो भी गुरु हैं उनका कभी ये भाव नहीं होता है कि आपको टॉर्चर किया जाए, आपसे धन मांगा जाए। क्या दे देंगे। अच्छा, आज का एक चमत्कार आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जो लोग बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, मैं मेरा नहीं बता रहा हूं, मेरे को आप कहीं किसी जगह मत देखना। सबसे पहले मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूं उनको देखिए आप। मुझे तो भगवान ने यहाँ पर कुछ समय के लिए बिठाया है, कुछ बात करने के लिए भेजा है, पोस्टमैन बनाया है। आप बताइए, एक प्रत्यक्ष चीज आपको दिखाता हूं, जो मेरे को जानते हैं बहुत वर्षों से, 15 साल से 20 साल से जानते हैं। आपने देखा कि हमेशा हम एक जगह गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, नंदनवन गौशाला। उस जगह पर क्या था, जंगल था। किसने बनाया, आप कहोगे आपने बनाया। आपका अंदाज गलत है, मैंने नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। बस इसी बात को समझना है। वो भी चल रहा है, एक नया फिर शुरू हो गया। इसके अलावा एक दो जगह और भी चल रहे हैं। गंगानगर के पास बनाए हुए हैं, वहां भी चल रहा है।
मुझे प्रॉपर्टी थोड़ी बनानी, क्या करना मुझे। मैं आपको बैठते कह चुका हूं, मुझे तो इतनी जगह चाहिए बैठने के लिए, खाली पड़ी है। ऐसा क्यों है? बस समझ की कमी है। थोड़ा समझें, प्रयास करें। कौन चलाता है इनको? वो शक्ति चलाती है। एक शक्ति होती है, उसको आप किसी भी रूप में कहिए। कहां से आता है? नित्य का 1.5 लाख रुपए खर्च है माताओं का वहां पर नंदनवन गौशाला। कौन देता है? हम तो चुप के मुंह छुपा के यहां बैठे हैं इतने दिन से, कभी बाहर घूमते हैं। कौन देता है? बस उसी सत्ता को समझना है। सोचिए, आप विचार करोगे। एक आदमी सोच सकता है कि मैंने लाख रुपए दिए थे, एक दिन का 1.5 लाख रुपए खर्च। मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी सोच रखिए कि ऐसी सत्ताओं को कौन चलाता है। आपका सहारा लेना पड़ता है ताकि आपका धन पुण्य कर्म में लगे, अच्छे कर्म में लगे, आपका धन सद्गति को प्राप्त हो। इस धन संसार के अंदर में धन साथ में चलता है, न सामान साथ में चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। बस उसी सत्ता को समझने के प्रयास करने का कह रहा हूं। एक अद्भुत सत्ता है, वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। मैं भी चाहता हूं कि आप उस सत्ता को समझें, आपका धन सद्गति में लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है उनको कुछ भी करने से? ये अभी महेश जी ने इन्होंने कथा करवाई पदमपुर के अंदर में, क्या फर्क पड़ गया इनको? ऐसा लगे कि बैलेंस काफी आधा हो गया है, जब तो बात है कि यार हमने बड़ा गलत काम किया, इनके बैलेंस को क्यों छोड़ा? केवल सोच का फर्क है कि मैं दे रहा हूं। निकालिए इस बात को बाहर। मैं कर रहा हूं, निकालिए। जिसका है वो ले रहा है, उसके पास जाने दीजिए। जिंदगी में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, एक अद्भुत अनुभूति मिलेगी कि आहा कुछ अच्छा कर्म हुआ हमसे, भगवान ने करवाया हमसे। बस एक ही चीज करिए। जो इन बातों को समझ जाते हैं ना, वो कभी किसी का नंबर आने नहीं देते, वो प्रयास करते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन हम यज्ञ करवाते थे, भटकते थे, भाई आप लकड़ी दे दो, आप छाने दे दो, आप घी दे दो, आप हवन सामग्री दे दो। कई वर्षों तक किया। क्या पिछले 4-5 साल से किसी के पास आया कि आपको क्या देना है, कुछ देना है? इसलिए नहीं कि मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैं करता हूं। जेब रखनी बंद कर दी, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रखूं तो रखूं कहां? मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं रहे, और ऐसा ही होगा। मुझे किसी चीज का न लालच है, न लोभ है, न कोई चीज का ऐसा। इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को हृदय में धारण करके जाएं कि धन साथ में नहीं चलेगा। जिन्होंने धन कमाया था ना, वो छोड़ करके यहाँ से चले गए, और जिनके पास बिल्कुल नहीं था, दिनचर्या भोजन नहीं चलता था, वो भी चले गए। तो उनके पीछे लोग भूखे नहीं है, और जो धन छोड़ के गए हैं तो उनका धन वैसा का वैसा नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ हो गई। लोगों ने यूज ले लिया, काम ले लिया, और ले रहे हैं और खत्म भी कर देंगे। इसलिए हम लोग संसार की बातों में, इन चीजों में न पड़े, और न इस चीज को अधिक महत्व देवें कि धन काम आएगा, रख लेंगे, समय पर काम आता है। कुछ नहीं आता है। किया सो काम, भजा सो राम। जो आपने अपने हाथ से कर्म कर लिया है, मैं कहूं जीवन में होड़ ऐसी होनी चाहिए कि भगवान मेरे को सबसे आगे रख, और मैं जो दूं। नरसिंह जी ने 56 करोड़ लुटा करके भी वो कंगाल नहीं हुए। मनुष्य गरीब होता है, कंगाल होता है या दीन होता है, भाव से होता है, अपने भाव से होता है। करे मेरे पैसे चले जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना, इतने बहुत है, बहुत तो बहुत है। लेकिन सदैव बातों का, दिनों का महत्व समझे। आप सब लोगों से निवेदन है, YouTube पर कथाएं चलती रहती है। हमारा यहाँ का प्रोग्राम भी ये आज से समझिए शुरू हुआ है, और
3 महीने तक चलेगा। भादव सुदी एकादशी अधिक मास है। 18 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक अधिक मास का समय चलेगा। जिनकी इच्छा हो यहाँ आके रह सकते हैं, समय देवे अपना, लोग भी आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं बसें लगावें शहर से और लोगों को लावें सुनाने के लिए और समझाने के लिए। तो अगर आप समय से आओगे लाभ मिलेगा। कल का दिन है, परसों से भागवत जी की कथा शुरू हो रही है 8 दिन के लिए। मुख्य जबानी कार्यक्रम कार्ड सबको मिल गए होंगे, नहीं मिले कार्ड अवश्य सूचना के लिए यहाँ से लेकर के जाएं कि आपको ध्यान में रहे कि क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। तो कल 4 तारीख है, 4 जुलाई है, परसों 5 जुलाई से भागवत कथा है। दिन में 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 11 बजे से 2:30-3 बजे तक का टाइम रहेगा। इसलिए 8 दिन की कथा रहेगी। मोस्टली भागवत 7 दिन की रहती है, लेकिन इस बार हमारे वक्ता ने कहा है, वक्ता अन्य दूसरे हैं, उन वक्ताओं ने कहा कि हम 8 दिन की करेंगे। तो 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक 8 दिन की भागवत कथा रहेगी। 8 दिन की कथा के बाद में कथा विश्राम होकर 12 तारीख को 13, 14, 15, 16 और 17 5 दिन का विश्राम, जिसमें सत्संग चलेगा दिन में इसी टाइम। YouTube पे देख सकते हो 11:30 का से लेके 2:30 बजे का समय आप नित्य पूरे सितंबर देखते रहिए। YouTube यहीं रहेंगे और लाइव होता रहेगा, रोज का कोई न कोई कार्यक्रम चलेगा। तो 12 से लेके 17 तक कोई कार्यक्रम नहीं है, यानी सत्संग है, कथा का नहीं। 18 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक 15 दिन की राम कथा है। परम पूज्य नीलमणि जी दीक्षित महाराज मध्य प्रदेश दमोह से हैं, राम कथा के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं। उनकी कथा होगी इसी हॉल में 18 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक। 31 जुलाई अगर 31 का महीना है तो उस दिन विश्राम है। 1 तारीख से पुनः दास की भागवत है इसी व्यासपीठ पर। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 15 दिन की भागवत करेंगे, विस्तार से आनंद लेंगे। क्यों? ये अधिक मास का समय है। पिछले अधिक मास में 4 भागवत की थी, उसमें भी हमारे 4 कई लोग मिल गए थे। करवाने वाले आप ही हो, ये सब आपका ही है, मेरा तो है नहीं, सीधी सी बात है। अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप ही का है, आप ही के द्वारा कथाएं होगी। कथा के यजमान बनना है तो आप बनिए। जो कुछ है आपके सामने है, आपका है। अधिक मास का लाभ लेना चाहते हैं, कथा रखिए आप अपनी, यहाँ करेंगे वो आपके हिसाब से कर देगा, नहीं तो कथा होगी। ऐसा नहीं है कि कोई यजमान नहीं हुआ तो कथा नहीं होगी। 3 महीने तक कंटिन्यू प्रोग्राम चलेंगे, भंडारा भी होगा, कथा भी होगी, सब कार्य होंगे। अगर आप आते हो, आप में से कोई आगे, तो आपका स्वागत है। बोर्ड लगेंगे बाहर, YouTube पर आपका अनाउंसमेंट होगा, कथा यहीं होगी। पब्लिक कहां से आएगी ठाकुर जी जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन कथा होगी। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त भागवत, 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। तो सावन के महीने में 16 से 31 शिव पुराण की कथा होगी। 1, 2, 3 सितंबर तक की, 4 सितंबर तक की पुनः सत्संगों की विश्राम रहेगा। 5 सितंबर से लेकर के और 12 सितंबर तक 9 दिन की पुनः राम कथा होगी। राजेश्वरानंद जी महाराज की कथा सबने सुनी होंगी, उनके एक शिष्य हैं तो किशोर चंद्र जी महाराज, अच्छी करते हैं कथा। तो वो यहाँ पर विराजमान होकर के 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक कथा करेंगे। 14 सितंबर से कल हमारे बीच में एक संत और पधारेंगे, पूज्य चरणदास जी महाराज। तो 14 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक भक्तमाल की कथा वो करेंगे। 26 सितंबर को एकादशी है और 3 महीने पूरे हो रहे हैं, जिसको जल झूलनी एकादशी कहेंगे। उस दिन भगवान की, आपका लोगों का जैसा गांव का सहयोग रहेगा तो यात्रा बाहर जाएगी, नहीं तो यहीं पर हम भगवान की एक यात्रा निकालेंगे। कोलायत भी जा सकते हैं, जैसा समय रहेगा उसके अनुरूप कार्य होगा। भगवान की यात्रा निकाल के उस दिन यहाँ पर कथाओं का विश्राम हो जाएगा। लेकिन चतुर्मास का 2 मास का टाइम और भी बाकी रहेगा।
तो जैसा लोगों का भाव और साथ और सम्मान रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, उसके हिसाब से प्रोग्राम हुआ तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम 26 सितंबर तक का है, 3 महीने का। आप सभी को YouTube के ऊपर देख रहे हैं उनको और आप आए हुए लोगों से निवेदन है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लो, तन से, मन से, धन से। यदि आपके पास धन है उसको सम्मिलित कीजिए। भंडारे में ये कुटियाएं बन रही है या इसमें मैं निवेदन कर चुका हूं, कुटियाएं भी बनेगी, भंडारा भी चलेगा, सब काम होंगे। लेकिन यदि कोई सम्मिलित होना चाहता है तो होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा सारा काम? भगवान करेगा। मैं आपसे अभी सत्संग में कह चुका हूं, भगवान सारा काम कर रहा है। ये पंडाल भी भगवान ने बनाया, ये कुटिया भी उसने बनाई है, मैं बैठा हूं ये भी उसी का, सब कुछ उसी का, और वही आगे करेगा। भगवान को आपने, अच्छा एक अंत में और बात कहता हूं, आपने बहुत ज्ञान विज्ञान पढ़ा होगा, इंग्लिश भाषाएं पढ़ी होगी, कई पद प्राप्त की होगी। कहीं आपने साइन देखे कि एक नोट बनाने वाले के नोट पे साइन होते हैं, दुकान बनाने वाले का फर्म का नाम होता है कि फलाना फर्म हमारी है, आश्रम वाले का आश्रम का नाम लिखा होता हमारा आश्रम। कभी भगवान ने अपना नाम लिख के छोड़ा कहीं पर? भगवान सिग्नेचर नहीं करता है, बहुत होशियार है वो, कहीं पर पकड़ा नहीं जाए इसके लिए कहीं सिग्नेचर नहीं करता, वही है। हम भजन में गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बस वही बात है। वो कहीं सिग्नेचर नहीं करता है कि मैं कर रहा हूं, कहीं नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब भगवान ने किया है, और अगर नाम लिखा हुआ है तो मतलब उसने किया है। अभी तक आपने बाहर नाम देखा, आपने राधा माधव नाम लिखा, उसी ने किया है, और आगे भी शायद राधा माधव ही करे। और आप में से कोई आ गया करने वाला तो कुटिया के आगे नाम लिख दूंगा। कोई कह दे भी ये कुटिया मेरी तरफ से है तो नाम लिख दूंगा, नहीं तो राधा माधव का नाम तो लिख रहा है। ये देखो ये माइक आया, इस पे भी राधा माधव लिखा हुआ है। राधा माधव करता है तो उसका ही नाम चलता है। भगवान अपने सिग्नेचर नहीं कर रहा है, हम लोग कह रहे हैं आपसे, इसलिए काश सब होंगे। आप लोग भी यदि उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर कथा में शामिल यजमान बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यदि आप किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं तो स्वागत है। यदि सुनने में सम्मिलित होने चाहते हैं तो आपका माला पहना करके स्वागत करूंगा कि आप सुनने के लिए आएं। और यदि कोई रह करके सुने तो उसको तो नित्य माला पहनाऊंगा मैं कि आओ आप नित्य बैठ करके सुनो। आप हमारे लिए सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो, इसलिए अपने मन की बातों को छोड़े, अभिमान को छोड़े, ज्ञान को ज्ञान के हिसाब से प्राप्त करें, धैर्य रखें और सदैव गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को धन्य करें। आप सभी के पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिन्होंने हमें गुरु रूप में देखा है उनको सभी को आशीर्वाद। नहीं तो आपके जैसा ही मैं हूँ, आपके जैसा ही खून है, वैसे ही हाथ पांव है, बस आपने थोड़ा सा मेरे को ऊपर बिठा दिया और आप नीचे बैठ गए। आप ही के जैसा हूँ, आप ही के जैसा रहूंगा, आपके साथ रहूंगा जब तक हूँ और यही कार्य करता रहूंगा। आप सब लोगों का स्नेह, प्यार और भाव चाहिए। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सदैव सुखी रहें, हमेशा हंसते हुए रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अभिमान, घमंड और ईर्ष्या का त्याग करते हुए ये संकल्प लेकर के जाए कि हम किसी तरह का अभिमान नहीं रखेंगे। आप सभी के पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे होके करें आरती थोड़ा, नहीं तो बुझेगी आगे। आरती बताइए सामने। जय गुरुदेव दयानी सामने स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, भवबंधन हारी। जय देव जय सद्गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु
आगे आगे देते जाओ सब आगे देते आते जाओ रिपीट बजाते रिपीट सच्चिदानंद अचल पद मोक्ष गति जय देव जय सद्गुरुदेव सार वेद छय शास्त्र सब में दर्शाया स्वामी सब में समझाया शेष महेश रटत है शेष गणेश जगत है पार नहीं आया जय देव जय सद्गुरुदेव पांच चोर के मारन कारण नाम कहान दिया स्वामी शब्द का ज्ञान दिया प्रेम भक्ति से साधा भाव भक्ति से साधा भव जल पार किया जय देव जय सद्गुरुदेव सतयुग त्रेता द्वापर नाना रूप लिया स्वामी नाना वेश लिया कली काल भक्त नहीं कली काल संतन सुख हंस स्वरूप लिया जय देव
जहाँ खड़े हैं वहीं से बैठकर भगवान गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम शिष्य लोग प्रणाम करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। मन्त्रेणं क्रियाहीनां भक्तीनां सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवा परि प्रसाद जी की तरफ से भाई, आशीष जी की तरफ से भी प्रसाद। हाँ जो भी बस सूचना दे, जो भी बस साथ लेकर 5 मिनट रेडी 5 मिनट दादा आपके पास इधर है क्या रे सुनील भैया चाय शत्रुघ्न इधर है क्या? अक्षय जी बेटा सुन पूछना जो सामने गेट खोल टेबल नीचे थ्रो ना आज नहीं होगा, कार्यक्रम होगा और भी लोग और भी आएंगे। 5-4 दिन में मैं अभी इधर ही हूँ और आपको हो गया। हाँ लोग प्रसाद दो, सबको बांटो। अरे प्रसाद में आशीष जी दे दिया, अभी कौन में आशीष जी दिया वो एक है ना दिया कितनी और दे दो और पैक छोटे जो बस पैक करें ठीक पहले जो और देना लेकर पैक करा आशीष जी और टोपी वाला बैठ थोड़ा सा मावड़ा राधे महाराज